आइए अब हम लेक्चर के दूसरे पार्ट यानी प्रोनाउन के मतलब पढ़ते हैं। प्रोनाउंस क्या होते हैं? इसकी डेफिनेशन ये है कि अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन इन ए सेंटेंस, कि एक नाउन की जगह पे इस्तेमाल होने वाले वर्ड को हम प्रोनाउन बोलते हैं। मेकिंग इट ईजियर टू रेफर टू द सेम नाउन, जो बिल्कुल उसी सेम नाउन की बात करता है विदाउट रिपीटिंग, बगैर उसको दोहराए हुए। यानी अगर सेंटेंस में अगर फ़र्ज़ किया कि हमने अहमद का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया है, तो आने वाले सेंटेंस में हम दोबारा अहमद लिखने की बजाय वहाँ पर उसकी जगह पे ही लिखेंगे। अगर हम किसी जगह पर किसी फ़ीमेल का नाम यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आयशा है, तो आयशा के लिए हम शी इस्तेमाल करेंगे। तो ये शी और ही जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको हम प्रोनाउन बोलते हैं। Pronouns are essential in the language as they help to avoid repetition and improve communication. ये किसी भी सेंटेंस में बहुत अहम होते हैं क्योंकि इससे कम्युनिकेशन बेहतर होती है और बार बार लफ्ज़ के दोहराने से हम बच जाते हैं। तो आइए यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो टाइप्स जिसमें सबसे पहले जो है पर्सनल प्रोनाउन है। सेंटेंस में हम इस्तेमाल करते हैं आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे वगैरह। ये तमाम जो सेंटेंस में इस्तेमाल होने वाले प्रोनाउंस हैं, इनको हम पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, आई एम गोइंग टू स्टोर, इसमें नाउन जो है सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, तो ये आपका जो है सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाएगा। और इसी तरह से दूसरे सेंटेंस में द बुक इज़ माइन, यहाँ पे माइन को हमने प्रोनाउन को यूज़ किया है और यहाँ पे हम इसको पोजेसिव तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो पोजेसिव प्रोनाउन देखते क्या होते हैं जी। दीज प्रोनाउन शोज ओनरशिप और पोजेशन, कि ये प्रोनाउन जो हैं किसी मलकियत को ज़ाहिर करते हैं। जैसा कि ऊपर सेंटेंस में हमने देखा, द बुक इज़ माइन, इसमें माइन का वर्ड जो है वो किताब की मलकियत को ज़ाहिर करता है कि वो आपकी है, इसलिए ये पोजेसिव प्रोनाउन है। इसके बाद दीज प्रोनाउंस इसकी मज़ीद मिसाल देते हैं कि ये ओनरशिप को या पोजेशन को ज़ाहिर करते हैं। और एग्जांपल हमारे पास है माइन, योर्स, हिज, हर, इट्स, अवर्स, देयर वगैरह। अब इसका इस्तेमाल जो है आपके सामने है। द कार इज़ हर्स, ये कार उसकी है। यहाँ पे हम पोजेसिव प्रोनाउन के तौर पर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दो तरह से हमने यहाँ पे प्रोनाउन को देखा, एक पर्सनल प्रोनाउन, एक पोजेसिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जो कि आपकी ज़ाती बात करते हैं, और पोजेशन प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो आपकी मलकियत की बात करें या ज़िक्र करें। इसके बाद नेक्स्ट है जी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस जो हैं उसकी कितनी काइंड्स हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐसे हैं जो किसी रेफर बैक टू द सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट की बात करते हैं बैक पे आके। फॉर एग्जांपल, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, अवर सेल्फ, ये जो वर्ड्स हैं ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। सेंटेंस में आई कट माई सेल्फ वाइल कुकिंग, कि मैंने अपने आप को काट दिया या काट लिया कुकिंग के दौरान। यहाँ पे जो है इसने रिफ्लेक्सिव एक्शन को शो करे, रिफ्लेक्शन को शो करे, इसलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये कौन से होते हैं जी। दीज प्रोनाउन पॉइंट और स्पेसिफिक नाउन्स, ये किसी खास नाउन की तरफ इशारा करते हैं, जैसा कि दिस, दैट, दीज, दोज, ये आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, दिस इज़ माई फेवरेट बुक, तो यहाँ पे आप स्पेसिफिक किताब की तरफ जो कि आपकी फेवरेट है इशारा कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। जैसा कि नाम से जाहिर है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो है ये क्वेश्चंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसा कि हु, व्हाट, विच वगैरह। अब इसकी मिसाल आपके सामने है कि हु इज़ गोइंग टू द पार्टी, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि पार्टी में कौन जा रहा है, तो यहाँ पर इस तरह के प्रोनाउंस को हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास indefinite pronouns. These pronouns refer to a noun, specific nouns. ये ख़ास तौर पर नॉन स्पेसिफिक जो नाउन्स होते हैं इसको ये ज़ाहिर करते हैं। फॉर एग्जांपल, समवन, समथिंग, एनीवन, एनीथिंग, नोबॉडी। इसका इस्तेमाल समवन इज़ नॉकिंग एट द डोर, कि यहाँ पे आप ये कह रहे हैं कि कोई बंदा दरवाजे को नॉक कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें गौर से तो उस बंदे के बारे में हमें ये नहीं मालूम कि वो कौन सा शख्स है, वो कौन है, इसलिए इस प्रोनाउन को जो हम यूज़ कर रहे हैं किसी इंडेफिनिट पर्सन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है रिलेटिव नाउन। दीज
प्रोनाउन इंट्रोड्यूस अ डिपेंडेंट क्लास। ये सेंटेंस में दो तरह की क्लासेज इस्तेमाल होती हैं, एक डिपेंडेंट होती है, एक इंडिपेंडेंट क्लास होती है। जब इंडिपेंडेंट क्लास को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि हु, विच, दैट, होम, हुज वगैरह, जैसा कि नीचे मिसाल में है, द बुक विच इज़ ऑन द टेबल इज़ माइन, कि द बुक विच इज़ ऑन द टेबल, विच वर्ड जो है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। उसके बाद आप नेक्स्ट है जी रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल कहते हैं जी, रेसिप्रोकल कहते हैं जी मोनाकिस होना या वापस आना। दिस प्रोनाउन शोज म्यूचुअल एक्शन और रिलेशनशिप। ऐसे प्रोनाउन जो कि आपसी ताल्लुक़ को या एक्शन को जाहिर करें, वो म्यूचुअल प्रोनाउन जो हैं वो रेसिप्रोकल नाउन कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर ईच अदर, वन अनदर, दीज, दे लव ईच अदर, कि वो एक दूसरे को मोहब्बत करते हैं। यहाँ पे देखें, एक दूसरे को और दूसरा दूसरे को, पहले को जो है एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो इस तरह के प्रोनाउन जो होते हैं वो आपके रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जी इसके एग्जांपल। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यहाँ पे बताया जाता है कि जब आप किसी प्रोनाउन को यूज़ कर रहे हैं तो उस प्रोनाउन के मुताबिक आपने उसके हेल्पिंग वर्ब को या उसके बाद आने वाले वर्ब को यूज़ करना है। आपने इसमें गलती नहीं करनी। फॉर एग्जांपल, दे आर गोइंग टू द स्टोर, इसमें दे के साथ आर यूज़ होता है, तो ही इज़ गोइंग टू स्टोर सिंगुलर के साथ इज़ यूज़ होता है। ये आप ग्रामर में सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। इसके साथ नेक्स्ट आता है कि आपके पास एक थोड़ी सी अहम बात बताता चलूँ यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी होते हैं। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट और वर्ब्स आर प्रपोजिशन। फॉर एग्जांपल, शी गेव मी द बुक, शी गेव मी द बुक, इसमें मी जो वर्ड है ये ऑब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल हुआ है। इसमें बुक के लिए मेंशन किया गया है कि उसने मुझे किताब दी। तो इसमें जो मी जो है वो आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है।